जय श्री कृष्णा। क्या आपको पता है कि राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने पर आपको गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाने का पूरा फल मिल जाता है। पर ऐसा होता क्यों है, ये जानने के लिए इस प्यारी सी और छोटी सी कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक बाबा थे, सनातन गोस्वामी जी। उनका रोज का नियम था गिरी गोवर्धन की परिक्रमा करना, और अब उनकी उम्र हो गई थी 90 साल। तो नियम पालन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। फिर भी वो किसी प्रकार निभाए जा रहे थे बस। एक बार वो परिक्रमा करते हुए लड़खड़ाकर गिर पड़े। तभी एक गोप बालक ने उन्हें पकड़कर उठाया और कहा, बाबा, तो पे 7 कोस की गोवर्धन परिक्रमा अब ना हो सके, परिक्रमा को नियम छोड़ दे। बालक के स्पर्श से उन्हें कंप हो गया। उसका मधुर कंठ स्वर बहुत देर तक उनके कान में गूंजता रहा, पर उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी परिक्रमा जारी रखी। एक बार फिर वो परिक्रमा मार्ग में गिर पड़े। दैव योग से वही बालक फिर सामने आया। उन्हें उठाते हुए बोला, बाबा, तू बूढ़ो है गयो है, तो माने नाए परिक्रमा किए बिना। ठाकुर प्रेम ते रीझे, परिश्रम ते नाय रीझे। फिर भी बाबा परिक्रमा करते रहे, पर वो एक संकट में पड़ गए। बालक की जो मधुर मूर्ति थी वो उनके हृदय में गड़ कर रह गई। उसकी स्नेहमयी चितवन उनसे भुलाई नहीं जा रही थी। वो ध्यान में बैठते तो भी उसी की छवि उनकी आंखों के सामने नाचने लगती। खाते पीते सोते जागते हर समय उन्हें उसी बालक की याद आती रहती थी। एक दिन जब उसकी याद में खोए हुए थे, उनके मन में सहसा एक स्पंदन हुआ, एक नई स्फूर्ति हुई। वो सोचने लगे, एक साधारण ब्रजवासी बालक से मेरा इतना लगाव, उसमें इतनी शक्ति कि मुझ वयोवृद्ध वैरागी के मन में भी इतना वश कर ले कि मैं अपने इष्ट तक का ध्यान न कर सकूं। नहीं, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता जिसका इतना आकर्षण है। तो क्या वो मेरे प्रभु मदन गोपाल ही हैं जो ये लीला कर रहे हैं? एक बार फिर यदि वो बालक मिल जाए तो मैं सारा रहस्य जाने बगैर ना छोड़ूं। संयोगवश एक दिन परिक्रमा करते समय वो फिर मिल गया। फिर परिक्रमा का नियम छोड़ देने का वही आग्रह उसने करना शुरू कर दिया। सनातन गोस्वामी जी ने उनके चरण पकड़कर अपने सिर पर रख लिए और लगे आर्त भरे स्वर में कहने, प्रभु, अब छल न करो, स्वरूप में प्रकट होकर बताओ कि मैं क्या करूं। गिरिराज मेरे प्राण हैं। गिरिराज परिक्रमा मेरे प्राणों की संजीवनी है। प्राण रहते मैं इसे कैसे छोड़ दूं। भक्त वत्सल प्रभु सनातन गोस्वामी की निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए, पर परिक्रमा में उनका कष्ट देखकर वो दुखी हुए बिना भी नहीं रह सकते थे। उन्हें भक्त का कष्ट दूर करना था, उसके नियम की रक्षा भी करनी थी, और इसका उपाय करने में देर भी क्या करनी थी। सनातन गोस्वामी ने जैसे ही अपनी बात कहकर चरणों से सिर उठाकर उनकी ओर देखा उत्तर के लिए, उस बालक की जगह मदन गोपाल खड़े थे। वो अपना दाहिना चरण एक गिरिराज शिला पर रखे थे। उनके मुखारविंद पर मधुर स्मित थी, नेत्रों में करुणा झलक रही थी, और वो कह रहे थे, सनातन, तुम्हारा कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। तुम गिरिराज परिक्रमा का अपना नियम नहीं छोड़ना चाहते हो तो इस गिरिराज शिला की परिक्रमा कर लिया करो। इस पर मेरा चरण चिन्ह अंकित है। इसकी परिक्रमा करने से तुम्हारी गिरिराज की परिक्रमा हो जाया करेगी। इतना कहकर मदन गोपाल अंतर्ध्यान हो गए और सनातन गोस्वामी जी मदन गोपाल के चरणों से अंकित उस शिला को भक्तिपूर्वक सिर पर रखकर अपनी कुटिया में ले गए। उसका अभिषेक किया और नित्य उसकी परिक्रमा करने लगे। आज भी मदन गोपाल के चरण चिन्ह युक्त वो शिला वृंदावन में श्री राधा दामोदर के मंदिर में विद्यमान है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा फल मिल जाता है। आज भी श्रद्धालु बड़े भाव से मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो आप भी जाइए और कीजिए मंदिर की परिक्रमा। जय श्री कृष्णा।